गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड यानी कि बीटीसी बैच 2021। और ये 2021 के लिए जो प्रथम सेमेस्टर का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें जो गणित का पेपर आया था, इस वीडियो में हम उस गणित के पेपर को कम्प्लीटली 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, सभी को डिस्कस करेंगे। और ये टोटल मार्क्स जो रहता है ये 25 मार्क्स का रहता है। और इसमें जो पासिंग मार्क होता है वे आपको 12 मार्क्स लाना रहता है। अगर 12 से कम आ रहा है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। और आपको पता ही है कितने लोगों की बैक लगी थी। आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 50% आई थिंक थोड़ा सा और ज़्यादा लोग पास हुए होंगे। आई थिंक 40% से ज़्यादा लोग फेल ही बैक लगी थी इसमें मैथ्स में। तो इस पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी भावी अध्यापक के लिए ये पेपर है। आप लोग भी आने वाले समय में टीचर बनने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो इसका मतलब यह है कि इसमें से जो x है, c, i और l, इसमें से कौन ऐसा मतलब अल्फ़ाबेट है जो कि रोमन नंबर में रिपीट नहीं होता? तो x आपने देखा होगा 2 बार आता है, 20 लिखते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। c भी 2 बार रिपीट होता है, आप लोग देख लेना, मुझे पता है। तो ये आप c भी मतलब ज़्यादातर शुरू के नंबरों में यूज़ नहीं होता। फिर इसके बाद आई तो बार बार रिपीट होता है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, ये सब भी रिपीट होता है। एल जो होता है ये हमारा रिपीट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है संख्या 70560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा, ठीक है। तो इसका गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए 6 ऐसे लिख लीजिए आप, 70560। तो यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी स्थानीय मान क्या होगा? 60। और फिर 5 का पूछा गया है, तो 5 का क्या होगा? 500। मतलब ये आपका दहाई यानी कि वंस टेंस प्लेस पे है, दहाई के स्थान पे। और 5 को यहाँ पे है, ये वंस टेंस 100 यानी कि सैकड़े के स्थान पर। तो इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो यहाँ पे गुणनफल इक्वल्स टू 60 इंटू 500। तो ये हो जाएगा आपका 6 5 30 और 30 ऑलरेडी पहले से हैं, 1 2 3। तो आपका 40 देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है 0.5 का 4% कितना होगा, ठीक है। इसमें पूछा गया है 0.5 का 4%। तो यहाँ पे देखिए 0.5 इंटू 4/100 करेंगे, तो ये 5 4 जा 20। तो ये एक नंबर पे पॉइंट भी लगाना है, अपॉन 100। तो कम्प्लीटली इसे आप 2/100 ही लिख सकते हो। और इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.02। तो 0.5 का 4% क्या होगा? 0.02, यानी कि सेकेंड आंसर राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, आप देख सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का मस 35 है और लस 525 है। तो उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा होगा, मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको। लस इंटू मस और इक्वल्स टू में क्या था? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक। तो लस क्या है? 35, नहीं, मस 35 है। तो यहाँ पे मस 35 लिख लीजिए और लस कितना है? 525 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 175 और इंटू सेकेंड नंबर हमें निकालना है, तो इसको x ले लेते हैं। अब इसे 5 से कैंसिल कर लीजिए। x इक्वल्स टू 525 इंटू 35 अपॉन ये 175 कहाँ आएगा? इसके नीचे आ जाएगा। तो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर आप 7 5 जा 35 कर सकते हैं। फिर 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 105। ये आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन
सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे दिया गया है यदि x माइनस टू इक्वल्स टू 1 हो तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान होगा। तो यहाँ से देखिए x माइनस टू इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपका फंक्शन जो दिया गया है पूरा कम्प्लीटली ये दिया गया है 3x² प्लस 5x प्लस 2। fx जो है ये दिखाने का तरीका होता है, क्योंकि यही वैल्यू हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। जब भी मतलब यहाँ पे कंडीशन दी गई है ना, यदि x माइनस टू इक्वल्स टू 1 हो तो यहाँ से ये रूल होता है कि x की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, उसके बाद इस पूरे फंक्शन में रख दीजिए। तो ये क्या रखना है 3 रखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए। तो ये 3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 और प्लस 15 टू 17, 7 7 14, 2 और 1 3 4 44, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सेकंड हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी क्वेश्चन आए थे, आप आसानी से कर सकते हो, बट ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। यहाँ पे आपको 1 घंटे का ही टाइम मिलता है और उसी में आपको कॉपी पे फिल करना रहता है, उसी में साइन करना रहता है, तो आपके 10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए बैक आती है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर आता है। और डीएलएड वाले बहुत ही बेसिक ना पढ़े, एकदम हल्के में मत लें इस पेपर को। देखने से पेपर लगता है बिल्कुल आसान, लेकिन वहाँ इतना कम टाइम मिलता है कि लोगों के फिर पसीने आ जाते हैं, फिर क्वेश्चन हो नहीं पाता और बैक लग जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 का मान यानी कि ऐड करना है। तो मैं बड़े नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एडिशन है तो ये 6.666 ले रहा हूँ, फिर 6.66, फिर 6.6, फिर 6 है। तो अब यहाँ पे भी गलती हो सकती है, अगर 6 लिखा है तो आप यहाँ लास्ट में मत लिख देना, आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर के राइट साइड में यानी दाहिने तरफ 0 प्रेजेंट होता है, तो इसको 6.0 ही लिखेंगे। तो देखिए ऐसे ऐड कर लीजिए, ये 6 हो गया और ये वाला जो दोनों 6 हैं 6 6 12, 1 कैरी हो गया, 6 3 जा 18 19, 1 कैरी, 6 4 जा ये 4 बार है, 6 चौके 24 और 1 कैरी था 25। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 का कोण बनाइए। बिल्कुल आसान होता है, आपको पता होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम कंपास का यूज़ यानी कि गोला प्रकाश जो होता है इसका प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, तो मैं ऐसे रफली बता दे रहा हूँ, आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेना कैसे यूज़ करेंगे कंपास के थ्रू। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक लाइन लेनी है, इस तरीके से सीधी लाइन है। यहाँ पे थोड़ा अगर डायग्राम मेरा अच्छा ना बने तो उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे कम्प्लीटली एक लाइन लेनी है, जैसे स्ट्रेट लाइन ले लेना, फिर उस पर एक पॉइंट लेना है। ठीक है, और अब क्या करना कि अपने कंपास यानी गोला प्रकाश का एक लेंथ फिक्स कर लेना। जैसे मान लीजिए आपने 5 सेंटीमीटर का लिया या जो भी लेना, आप एक फिक्स लेना, या 6 सेंटीमीटर जो भी है, मतलब 5 तो नहीं, आप इंच में लेना, मतलब 5 इंच 4 इंच इस तरीके से, क्योंकि सेंटीमीटर में तो बहुत कम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कितना लेंथ ले रहे हो, एक निश्चित लेंथ ले लेना, और जो लेंथ लेना आप हर जगह इक्वल ही रखना। तो यहाँ से मान लीजिए आपने जो भी लिया, आपने स्केल में देखा होगा, छोटा वाला जो होता है आपका 6 हो गया और बड़ा 12 इंच का। ठीक है, तो 6 इंच में आप नॉर्मल देख लेना, लगभग मान लीजिए कि इतनी लेंथ का आर्क ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आर्क लगाना है यहाँ पे। ठीक है, उतने ही आर्क का जो आर्क यहाँ से, फिर कंपास को यहाँ पे रखना है और यहाँ से एक आर्क यहाँ पे लगाना। ठीक, फिर क्या करना, यहीं से एक आर्क और लगाना। ये जो एंगल होता है ये आपका 60 का होता है, फिर यहीं से एक आर्क और लगाना, मान लीजिए यहाँ पे आएगा। तो अब फिर उसके बाद स्केल से यहाँ पे रख के इस तरीके से ड्रॉ कर देना, और यही जो आपका होता है ये आपका 120 हो जाता है। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं कंपास का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए रफली बना रहा हूँ, आप लोग देख लेना बना के कम्प्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं आपको
प्रैक्टिकली जैसे इस तरीके की वीडियो बना दूंगा जिसमें कम्प्लीटली मैं कंपास के थ्रू ही बनाऊंगा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मेंसुरेशन यानी कि पेरीमीटर एरिया से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, यहाँ पे ऐसे पूरा प्रश्न उत्तर कैसे डालते हो आप देख लेना एग्जाम में, बस यहाँ पे आपको लिखना रहता है, ये रिटन फॉर्म में आता है। तो आप लिख लेना आयत की लंबाई 50 मीटर दिया गया है और परिमाप दिया गया है, परिमाप जो है आपका 180 मीटर दिया है। ठीक, तो बोला है क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आपको पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप ये कितना है 180, तो आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी इक्वल्स टू 180। तो 2 और लेंथ दिया गया है 50 प्लस बी इक्वल्स टू 180। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 50, अब इंटू कर लीजिए, 2 5 ज़ा ये 52 ज़ा 100 हो गया और प्लस 2b इक्वल्स टू 180 और 2b इक्वल्स टू 180 और ये 100 माइनस हो जाएगा उस साइड में जाके, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 100, ये हो जाएगा 80 2b, तो b इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180/2 29 सॉरी 80 है, ओनली 80 है, 2 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 40, यानी कि ब्रेथ हो गई आपकी 40। ठीक है, तो एरिया पूछा गया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यानी क्षेत्रफल L इंटू बी। तो लेंथ कितना है 50, ब्रेथ 40, तो हो जाएगा 20 और 2 0 पहले से, इतना मीटर स्क्वायर, 4 5 ज़ा 20 और 2 0 1 2 पहले से है, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कोटिपूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। कोटिपूरक कोण होता क्या है, ऐसा मतलब यहाँ पे आप सॉल्यूशन में यहाँ लिखना भी पड़ेगा आपको, कोटिपूरक क्या होता है। जब यहाँ पे लिख सकते हो, जब दो कोण का योग 90 हो 90 हो तो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कोटिपूरक कोण यही होता है। तो ये तो आपको उदाहरण से ही समझाया, तो पहले लिख दिया डेफिनेशन, उसके बाद उदाहरण क्या देना है। जैसे आप 45 ले लीजिए, ये दोनों का सम क्या होगा 90 हो है, पहला हो गया ये। सेकेंड अगर आपको देना है तो 60 ले लीजिए और 30, 60 और 30 इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट और लेना है तो 50 ले लीजिए और 40 ले लीजिए। तो इस तरीके से दिखा देना था, बस यही आपका कोटिपूरक कोण को उदाहरण से ही समझाना था। ठीक है, मतलब दो एंगलों का सम जब 90 होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, कोटिपूरक कोण बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। और एक संपूरक कोण भी होता है, आई थिंक उसका जो होता है 180 होता है। दो एंगलों का सम अगर 180 होगा तो वो संपूरक कोण, ये कोटिपूरक है, तो इस बार आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 10 नंबर देखिए, बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है देख लेते हैं। तो 9 9 9 9 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है ये देख लेते हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो ये 3 अंकों की 100 ही होगी, तो इसको प्लस कर दीजिए, 9 9 ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये आंसर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आप वहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख लेना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, उसके बाद प्लस करना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है मैंने। ठीक, यहाँ पे आपको समझना है बस। फिर 11 नंबर देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव के से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1000 दिया गया। स्टेटमेंट आप लिख लेना कि टोटल पानी में सॉरी टंकी में टोटल पानी की मात्रा 1000 लीटर और प्रत्येक घंटे कितना पानी की कमी हो रही है 10%।
तो इसका 10% फाइंड आउट कर लेना, 1000 का 10%। मैं स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको। एग्जाम में आप पूरा स्टेटमेंट भी लिखोगे, उसके में मार्क्स होते हैं क्योंकि रिटर्न इसी लेकर आ जा रहा है। तो ये दोनों कैंसिल कर दो, 1 0 2 0, तो कितना हो गया 10%, 100 लीटर बच रहा है, 100 लीटर बच रहा है। तो 10% की कमी हो गई 1 घंटे में, तो टोटल कितना है आपका, टोटल जो है 1000 है। तो कह रहा है कि 1 घंटे में, 1 घंटे में पानी की मात्रा कितनी होगी, पानी की मात्रा। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1000 और -100 कर दो, तो हो जाएगा 0 0 10 - 1 9, इतना लीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, बस आपको समझ के करना है तो बैक नहीं आएगी। ठीक, फिर ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, याद रखिएगा। 5 आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं 1 नंबर के, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरी रहते हैं 1 नंबर के, लगभग 6 क्वेश्चन, फिर आपके ये लघु उत्तरी 2 मार्क्स के रहते हैं। तो इसमें दिया गया है टेलीविज़न में विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की निम्नवत है, संख्या निम्नवत है। तो ब्रांड ABCDE है और नंबर इसके हैं 40 20, यानी कि फ्रिक्वेंसी है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इसका टोटल सम अगर हम देखेंगे, तो टोटल सम अगर इसका पूरा प्लस कर रहे हैं तो ये आपका आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, देखिए 40 60 70 80 90 और 5 5 10 100 हो रहा है टोटल। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर पाई चार्ट के थ्रू कर रहा है, आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए, तो ये आपका डी होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, डी का यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे हम डी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, बस एंगल उसके कैसे निकालेंगे इसको बता दे रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब फ्रिक्वेंसी जो होता है, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये टोटल फ्रिक्वेंसी है, यानी पूरा। तो एक एक का, जैसे ए का एंगल निकालना है तो यहाँ ए लिखना, ए के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे इसका एंगल निकालने के लिए फ्रिक्वेंसी मतलब ए की फ्रिक्वेंसी अपॉन टोटल कितना है 100, और इनटू पूरा जो पाई ग्राफ बनाते हैं, ये पूरा सर्कल होता है तो ये 360 करते हैं, तो 1 0 यहाँ से 2 0, तो ये ऊपर भी 2 0 कैंसिल, ये पूरा इंटू करने पा रहा है 144। देखिए 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 14। फिर ऐसे बी के लिए भी एंगल निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 20 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 360, तो ये 0 0 1 0 1 0, तो 36 2 जा 72। ठीक, फिर सी के लिए भी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 15 अपॉन 100 इंटू 360, तो 1 0 1 0, फिर 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, फिर 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 18 3 जा 18 3 के 54। फिर उसके बाद डी के लिए निकाल लीजिए, डी के लिए निकालेंगे तो ये भी 15 अपॉन 100 इंटू 360 करेंगे, ये भी सेम ही है जो अभी पहले हमने निकाला था, इसका भी क्या आ जाएगा 54। फिर ई के लिए देख लीजिए, ई के लिए निकालेंगे तो 10 अपॉन 100 इंटू 360, एक कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 36। अब इसका पाईग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको सर्कल वहाँ पे रखना है, कंपास का यूज़ करना है, गोला प्रकार इसका सर्कल बनाना है। सर्कल में देख लीजिए जितना एंगल हो, डी का यूज़ करना है। मान लीजिए 144 ज़्यादा है तो 144 को थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, ये वाला ए ले लीजिएगा। ठीक, फिर 72 थोड़ा ज़्यादा है तो इसको थोड़ा 72 कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 54 2 हैं तो 54 का लगभग सेम रखिएगा, 54 54, और ये आपका 144 हो गया। फिर उसके बाद कितना बच रहा है 36, ये थोड़ा सा मतलब कम ज़्यादा दिख रहा है दिखने में, ये डिग्री है, सभी एंगल आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पाई चार्ट हमें दिखाना है, ABCDE। ठीक, तो आप वहाँ पे ये थोड़ा सा साइज कम ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप वहाँ पे डी से कम्प्लीटली बनाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको परफेक्ट दिखाना है आपको, और डी से आसानी से एंगल को दिखा सकते हो, आपको कुछ भी आर्क वर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं।
इसमें देखेंगे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, ठीक, और 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो टोटल मान लेते हैं कि जो उसकी एक व्यक्ति की आय, तो सॉल्यूशन यहाँ लिख लेना, पूरी आय इक्वल्स टू ले लेते हैं x, मान लेते हैं x है, तो x का 1/4x ले लिया उसने। तो यहाँ पे बचा भाग कितना बच रहा है, तो उसका x माइनस 1/4 और 1/2x माइनस 1/5x, सभी को माइनस कर दिया, तो देख लीजिए कितना बच रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा -x/4 -x/2 -x/5। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 या 20 आई थिंक होगा, अगर यहाँ निकालना है तो निकाल लो। 4 2 5 2 2 ज़ा 1 5 2 1 ज़ा 5 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इंटू बाई 1 करेंगे तो 1 का डिवाइड करेंगे 20 में, तो 20 आएगा, 20 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 20x, और 4 5 ज़ा यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 10 आएगा 10x, और माइनस 5 4 ज़ा ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू, तो 20 और ये 15 4 19 हो गया, 20 x माइनस 19 x अपॉन 20। तो ये हो जाएगा x, 20 में से 19 निकालेंगे, 1 बचा अपॉन 20, तो जो शेष बचा उसका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। ये आपका ब्रैकेट से, ये क्वेश्चन तो प्रॉब्लम करता है लोगों को, सभी आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना। तो ये बोर्ड मास है, सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इसको देख लीजिए सोल्यूशन 121, इसको तो ऐसे ही रखिए, फिर ये ब्रैकेट में 16 माइनस, ये भी आप ऐसे रखिए 14 माइनस 3 इंटू, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट आपका ये 3 इंटू, एक ब्रैकेट हट गया, ठीक, बचा क्या आपका, ये बचा और बड़ा वाला ब्रैकेट बच रहा है। तो 121 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले बोर्ड मास में आपका ब्रैकेट ही होता है 16 माइनस, अब ये देखिए, अब इसके अंदर पहले इंटू सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 9, 121 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 16 माइनस 14 माइनस, ये हो जाएगा, अब यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस कर देंगे, ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ये आपका 14 माइनस 9 5 हो जाएगा। ठीक, फिर ब्रैकेट हटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 5 11, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11 11 बन जाए 121, 11 टाइम में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा क्या होता है, नाम से ही लग रहा है समान भुजा वाला। ठीक, तो समबाहु यानी समान भुजा, मान लेते हैं ए तीनों की ए भुजा है, तो इसका परिमाप यानी कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप इक्वल्स टू दिया है 12 सेंटीमीटर। तो परिमाप सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी साइडों का सम, तो ये हो गया 12, तो 3a इक्वल्स टू हो गया 12, और 3 4 जा, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। तो साइड हमारा आ गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है पता होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू होता है √3/4 इंटू साइड यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा कितनी है हमारी 4 आई है, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
तो ऐसे इसी तरीके से आपको पेपर में करना है, आप गिवन दैट प्रॉपर लिखना है, वहाँ पे रिटन एग्जाम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया गया है x बराबर 1/2, तो 3x और 4x माइनस 5 प्लस 3 में वैल्यू पुट कर देनी। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हो गया 1/2, और फिर ब्रैकेट में आपका है 4 इंटू 1/2 माइनस 5 और प्लस 3। तो ये 3/2 तो बाहर कर लीजिए, 3/2, और ये 2 2 ज़ा, तो बच्चे क्या रहा है 2 माइनस 5 प्लस 3, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 3। तो अब देखिए ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि -9/2 प्लस 3/1, यहाँ पे बाई 1 कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हुआ 2, तो ये बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो इंटू करेंगे तो -9 ही रहेगा, ये -9 प्लस 1 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 3 जा 6, तो ये -9, ये आ जाएगा -3/2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट, इसमें देखिए दिया गया कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। तो यहाँ पे दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो कह रहा है कि 8 मीटर लंबाई यानी कि लेंथ, हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो 8 मीटर की लंबाई तथा 2 मीटर की चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जो इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि आयत का, ये सॉल्यूशन लिख लीजिए आप, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 2, तो हो जाएगा 16 मीटर, ठीक, स्क्वायर। फिर अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल आयत का उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल कितना, अभी इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा, 16 मीटर स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे, भुजा स्क्वायर बराबर 16 मीटर स्क्वायर, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा √16 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। ठीक, एक भुजा कितनी आ गई स्क्वायर की, मतलब कि जो वर्ग था उसकी एक भुजा 14 सॉरी यहाँ गलती लिख दिया मैंने, 4 है, ये 4 मीटर है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना, तो इसका परिमाप क्या होगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो क्या होता है वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड, यानी कि भुजा होती है साइड मतलब भुजा यहाँ पे, तो 4 इंटू भुजा कितनी है 4, तो हो जाएगा 16 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और है, तो टोटली आपके 25 मार्क्स हो जाएंगे। ये आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, यानी सरल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा -3, रूल पता होगा 12/30, सॉरी यहाँ पे मैंने मिसप्रिंट कर दिया है थोड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये पहले इरेज कर देता हूँ मैं, इरेज करेंगे तो यहाँ पे आपका इरेज में देखिए ये हो जाएगा आपका -12/30, और डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/3 प्लस 8/10। तो ये रूल होता है कि अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिसिप्रोकल हो जाता है, ये आपको पता होगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, किस लिए डिवाइड की जगह पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखो 3 4 जा 12 अब कैंसिल हो जाएगा, और 5 6 जा 30, यानी कि -4/6 हो गया, और इंटू 1 बच रहा है यहाँ पे, और प्लस 8/10। अब इसको कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 2 5 जा, तो हमारा क्या बच रहा है -2/3 और प्लस 4/5। एलसीएम क्या हो गया 15, 3 5 जा एलसीएम, अब एलसीएम में डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 जा 5 2 जा 10 -10, और प्लस 5 3 जा 3 4 जा 12, तो कितना हो गया 2/15। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी में ये आपका 2 नंबर का है, 1 मार्क्स के दिए हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे आई थिंक मैं देख लूँ इसको, क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं है, नहीं ठीक है ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो माइनस इंटू माइनस, इस माइनस का इंटू इस माइनस में करेंगे प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सभी इंटू में, नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है। इसको थोड़ा सा और भी अपडेट कर देता हूँ मैं, ये तो पहले ये इंटू वाला सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए इंटू का साइन है तो कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर देखो, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, तो ये बचा -1/3 इंटू यहाँ बच रहा है 5, मतलब -8/5 -16/30। इसको भी कैंसिल कर लीजिए, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो आपको करने में आसानी। अब इसको इंटू कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8/15 -8/15, तो नीचे का एलसीएम सेम है तो 8 - 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/15 इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये थे टोटल हमारे 25 मार्क्स के क्वेश्चन सभी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपने पूरा कम्प्लीटली देख लिया होगा, ठीक है। आपने देखा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं, तो इसी लेवल की तैयारी करनी है। तो इसके बाद में 1 बाय 1 जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर और मैथ्स की क्लास थोड़ा कंटिन्यू करूँगा कि सारे चैप्टर मैं करा दूँ एग्ज़ाम से पहले, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड का भी स्टार्ट करूँगा। तो ये था आपका पेपर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।